दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के विषय में। और आज का विषय बिल्कुल अनोखा, लेकिन उन लोगों के लिए है जो एनर्जी हीलिंग में है, जो भी रेकी हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। और उन लोगों के लिए विषय हो सकता है थोड़ा डीपली हो सकता है। और विषय का शीर्षक है, हेडिंग है, मन को कैसे तोड़े। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है, साधना की है, अथक परिश्रम किए हुए हैं। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आपको कई जगह मिलेगा। मन को तोड़ना, वास्तविकता में ये क्या चीज होती है, तो थोड़ा समझते हैं वास्तविकता में मन क्या होता है और बाहरी चीजें क्या होती है। बिल्कुल सटीक तरीके से समझते हैं। आपके मन का जो प्रश्न है, जो अभी बार बार आपको आ रहा है कि मन को कैसे तोड़े, ध्यान में कैसे उतरे, आगे कैसे बढ़े, जीवन में सब कुछ अचीव कैसे करे, सबसे अलग कैसे बने, सबसे अलग कैसे दिखे, ऐसी कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा हो जो बाकी लोगों के पास में नहीं है, तो क्या सचमुच आपके पास में ऐसी कुछ चीज हो सकती है या आ सकती है, और कैसे आ सकती है। आज का विषय उन लोगों के लिए है जो इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें जो डीपली सीखना चाहते हैं, गहराई से सीखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। मेरे गुरुजी और गुरु माता डॉक्टर एन.के. शर्मा और माता सविता शर्मा, जिनसे मैंने रेकी सीखी है, और मैंने रेकी में सिर्फ रुका नहीं, तो रेकी में मैंने ढूंढना खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, मुझे इतना खजाना मिल गया कि वो खजाने का एक एक हीरा, एक एक मोती मैं आप लोगों के सामने एक एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास करता हूं। आज का विषय है हमारा, मन को कैसे तोड़े। गुरुजी के भाषा में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो संसारिक, पारिवारिक, व्यवहारिक लोग होते हैं, उनको इस बात को करना कितना मुश्किल है और वो आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आज फोकस करूंगा, जो कि मैंने किया है। जी हाँ दोस्तों, अब समझते मन को कैसे तोड़े। जिसका मन टूट गया वो तो तर गया, वो तो भाग गया, वो तो जाग गया, ऐसा बोलते हैं। वास्तविकता में मन क्या है? देखो दोस्तों, चिंता, डर, परेशानी, बीमारी, दुख, ये सारा कुछ अगर मन से आता है। देखो, चिंता कहां से आती है? मन से आती है। दुख कहां से आता है? मन से आता है। डर मन से, बीमारी मन से। कहते हैं 80% बीमारियां साइकोलॉजिकल है। मन के कारण बीमारी आती है, मन के कारण चिंता आती है, मन के कारण दुख आता है, डर आता है, परेशानी आती है। अगर मन के कारण ये सारी चीजें आती है, ये आपको भी पता है, सबको पता है, तो फिर आप मन के पीछे क्यों भागते हो? आप मन के पीछे मत भागो, आप बीमारियों के पीछे भी मत भागो, दुख के, चिंता, डर, परेशानी, इनके पीछे मत भागो। कहते हैं क्रोध भी मन का एक रूप है। बिल्कुल रूप है, आपके मन के अनेकों रूप है। अब उस अनेकों रूप को कैसे तोड़े, आपको एक एक करके बात को समझना पड़ेगा, और बहुत छोटे से चीज के साथ आप इसको अचीव कर सकते हो, ये मैं आपको बोलूंगा। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा वास्तविकता में मन क्या है। अगर हमने मन को देखा या मन को समझा, तो हम उसको तोड़ने के लिए जो क्या क्या शस्त्र चाहिए, वो शस्त्र इकट्ठा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन जो है वास्तविकता में क्या है, मैं आपको बता दूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। मन है ही नहीं, मन है ही नहीं। पर अगर मन नहीं है, तो ये सारी दुनिया मन के पीछे क्यों भाग रही है? कोई बोलता है मन को तोड़ने के लिए ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है ये करो, फिर कोई प्रैक्टिस करो, 21 दिन करो, 51 दिन करो, मन को तोड़ो, पूजा करो, अर्चना करो, यज्ञ करो। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो है ही नहीं, उसको तोड़ने का प्रयास आप क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको इस मन को तोड़ने की कला बताऊंगा। वास्तविकता में लोगों के लिए मन है, और साधक के लिए जो एनर्जी हीलिंग होते करते हैं, चाहे वो रेकी करे, प्राणिक करे, या जो भी करे, उनके लिए ये बात को समझना जरूरी है कि मन है ही नहीं, मन हमने बनाया है। मन को हम बनाते हैं, मन बनते जाता है, बनते जाता है। छोटा बच्चा होता है 5-6 साल का, उसके पास मन नहीं है। देखो, वो दुख में भी हंसता है, सुख में भी हंसता है, रोता है, बगैर कपड़े के घूमता है, मजा करता है, मौज करता है, खुश रहता है हमेशा। तो वो बच्चे के पास में मन नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, वैसे वैसे उसका मन बनना शुरू हो गया। और मन कैसे बनता है? तो मन बनता है धारणा से, मान्यता से। अगर धारणा और मान्यता को हमने तोड़ दिया,
मन अपने आप टूट जाएगा। इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाओं से मन बनता है। अगर इनको हमने तोड़ दिया, मन अपने आप टूट जाएगा, मन बनेगा ही नहीं। लेकिन हमारे पास आज मन बना हुआ है, आज हमारे पास मन बना हुआ है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करें? तो इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। छोटे से 2-4 काम अगर आपने डेली रूटीन में कर लिए तो आपका मन बनना शुरू हो जाएगा। जो मन है वो बनना शुरू हो जाएगा। कौन सा मन? जो अभी तक नहीं बना था। अभी तक जो मन बना था वो धारणा, मान्यता, वासना, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इस अपेक्षाएं, ये सारे चीजों से आपका मन बन गया था। अभी आपको मन कौन सा बनाना है? जिसमें ना इच्छाएं है, आकांक्षाएं, आसनाएं, वासनाएं कुछ भी नहीं है। ऐसा निर्लिप्त मन आपको बनाना पड़ेगा और वो बोना पड़ेगा आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से। आपको ये बंजर जमीन दी गई है। अब इस बंजर जमीन को आपको गार्डन बनाने का अवसर आपको मिल रहा है। तो इसकी शुरुआत आपको आज ही से करनी पड़ेगी, इसी वक्त से करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना है? ये बंजर जमीन जो हमने आज तक बनाई है, हमें मिली है, हमारा मन बन चुका है। मतलब बंजर जमीन बोले तो हमारा जो मन बन चुका है वो मन, ये हमारा है बंजर जमीन। अब इसको हमें गार्डन बनाना है। तो हमें इसमें से कांटों की झाड़, कई पत्थर, कई मिट्टियां, कई खड्डे हैं, मिट्टी है, कांटे हैं, ऐसे ऐसे पेड़ है जो हाथ भी नहीं लगा सकते, कांटे चुभते हैं। ये हमने ही बनाया है। ये बंजर जमीन हमने ही बनाई है। और हम ये जन्म में नहीं बनाते तो जन्मों जन्मों से ये बंजर जमीन हमने बनाई है। और आज मौका आ चुका है। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हो तो ये दुर्घटना नहीं है। ये दुर्घटना नहीं है दोस्तों। कोई ना कोई आपके अंदर है जो आपके अंदर के बुद्ध को जगाना चाहता है। वो समझना चाहता है कि वास्तविकता में मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो ये जो बंजर जमीन है, आपका मन जो बंजर बन चुका है, इसमें से पहले कांटों के पेड़, पौधे, बड़े बड़े पत्थर जो बीच में आ रहे, ये सारे निकालने पड़ेंगे। और आपके जो बीच में आने वाली रुकावटें है, कांटों के पेड़ है, पत्थर है, खड्डे है, ये है आपकी धारणा, वासना, मान्यता, अपेक्षा, इच्छा इत्यादि। अब इनको कैसे तोड़े? एक एक करके पत्थर एकदम से पत्थर थोड़ी उठा सकते आप। इतना बड़ा पत्थर बीच में पड़ा है, आपको उठाना है, आपको तो क्रेन लानी पड़ेगी या और ज्यादा लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जब आप पत्थर हटा सकते हो। कांटों का पेड़ है, आपको मशीन लेनी पड़ेगी काटने की। खड्डा है, उसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी। एकदम से तो नहीं होगा। उसी तरह आपके जीवन में भी एकदम से कोई भी चीज नहीं होगी। इसीलिए पैशन रखना है, हमें धीरज रखना है। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं, अगर आप सचमुच मन से अलग होना चाहते हो, आप मन बनने वाली चीजों को ही निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि मन ही नहीं बने और मेरा गार्डन बने, बस मेरे गार्डन में खुशबूदार फूल हो, पेड़ पौधे, तितलियां, पंछियां हो और सारे गार्डन में खुशी का वातावरण हो, हरियाली हो, तो दोस्तों आप इस बात को कर सकते हो। आपके जीवन में एक गार्डन बनेगा और ऐसा गार्डन बनेगा जिसकी खुशबू ना कि आपके परिवार में बल्कि पूरे विश्व में फैलेंगी और आप बनेंगे इस गार्डन के मालिक। तो दोस्तों आपका जो मन है उसको बनाने वाली चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मन को बनाने वाली पहली चीज है दोस्तों इच्छा, दूसरी चीज है अपेक्षा, तीसरी चीज है वासना, धारणा, मान्यता। अगर हमने इन चीजों के ऊपर काम किया तो हमारा मन ही नहीं बनेगा और जब मन ही नहीं बनेगा तो तोड़ने का काम ही नहीं। आप कितना तोड़ने का प्रयास करेंगे उतना बनते जाएगा। जितना तोड़ेंगे उतना बनेगा और बड़ा होते जाएगा। लेकिन हमने तोड़ने के बजाय अगर वो बनने के ऊपर काम किया तो वो बनेगा ही नहीं। मन को जाने वाला जो मटेरियल है वही हमने देना बंद कर दिया तो मन बनेगा ही नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग को मटेरियल सप्लाई हो रहा है तो बिल्डिंग बनते जाएंगी, लेकिन हमें बिल्डिंग क्यों बन रही है इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है बिल्डिंग को बनने के लिए कौन सा मटेरियल जा रहा है, और जो मटेरियल अगर जा रहा है उसको हमने अगर रोक दी उसकी सप्लाई तो बिल्डिंग बनना बंद।
बिल्डिंग बनना बंद। मन ही नहीं बनेगा, तोड़ने का काम ही नहीं। ये बिल्डिंग तोड़नी है, ये बिल्डिंग तोड़नी है, बनने दो फिर तोड़ेंगे, नहीं, बनने ही मत दो ना भाई। उसको जाने वाला मटेरियल जो है उसको ही बंद कर दो, उसकी सप्लाई रोक दो। और वो सप्लाई है आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, धारणाएं, वासनाएं, मान्यताएं। ये हम लेकर आए हैं कई जन्मों से हमारे साथ, और इस जन्म में बचपने से आज तक। अब इनको तोड़ना इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं। ऐसा नहीं कि इसको कोई नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं कि इसको कोई भी कर सके। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और ये बहुत आसान है। एक ध्यानी व्यक्ति इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। आपकी इच्छा कब टूटेगी दोस्तों? जब आपकी आत्मा की शक्ति आप जान जाएंगे। आपकी अपेक्षाएं कब टूटेगी? जब आप सोचेंगे यार मुझे तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब आप लेने का और देने का विज्ञान समझ जाएंगे तो आपकी इच्छाएं भी टूट जाएंगी और आकांक्षाएं भी टूट जाएंगी। हम यहाँ आते हैं इस जन्म में, हमारे साथ और कई परिवार के लोग हैं, वो उनके कर्मों से हमारे साथ है, हम हमारे कर्मों से उनके साथ है। तो उनके साथ और हमारे साथ जो भी चीजें हो रही है उसमें हमें अपेक्षा को लेकर नहीं जीना है। अपेक्षा को लेकर नहीं जीना है कि मेरे बेटे ने मेरे लिए यही करना चाहिए, मेरे पत्नी ने मेरे लिए यही करना चाहिए, मेरे पति ने मुझे घुमाने को लेकर जाना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े लाने चाहिए, मुझे ये करना, मुझे मान सम्मान देना, मुझे पैसे देने चाहिए, मुझे धमका देना चाहिए। एक एक व्यक्ति ने एक दूसरे के प्रति अगर हमने अपेक्षाएं रखी तो फिर हमारे जीवन में दुख आता है। क्यों? अपेक्षा, आसक्ति और दुख ये एक ही है। आसक्ति पैदा हो गई, अपेक्षा के प्रति आसक्ति पैदा हो गई, दुख आ गया, दुख आ गई तो बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, चिंता आ गई, क्रोध आ गया। सब कुछ एक ही वृक्ष के फल है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई ऊपर लगा है तो कोई नीचे लगा है। तो भाई इन फलों के ऊपर मत काम करो ना, वो जो पेड़ है ना वो पेड़ ही काट डालो, वो पेड़ ही मत लगाओ। जिसको क्रोध है, चिंता है, परेशानी है, बीमारी है, दुख है, डर है, ऐसे पेड़ को आप काट डालो। उसके फल को मत देखो कौन सा कितना बड़ा है, कब कौन सा कब आपके हाथ में आएगा, कौन सा परेशान कर रहा है, आपको चाहिए नहीं चाहिए। आप वो पेड़ ही मत बनो, वो पेड़ ही काट डालो। लेकिन पेड़ को काटने के लिए इस क्रोध, अहंकार, घृणा, लालसा, वासना रूपी पेड़ को काटने के लिए आपके पास में एक शस्त्र है, और वो है आपका उपवास। वो है आपका उपवास। आप बोलेंगे यहाँ उपवास क्यों आ गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ उपवास का मैंने शब्द डाला है और ये सोच समझकर मैंने दिया है। उपवास जब आप समझेंगे तो आपका वो जो पेड़ नहीं बनेगा जिसको आशाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं, धारणाएं, मान्यताएं लटकी पड़ी है फलों के रूप में। तो इस फल को जब काटेंगे तो ये कट जाएगी। अगर ये कट गई तो मन नहीं बनेगा, और मन नहीं बनेगा तो मन के ऊपर काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो आशाएं, अपेक्षाएं, वासनाओं का पेड़ है, इसको कैसे काटे? और इसको काटे, आपके पास में शस्त्र है और उसका नाम है उपवास। जी हाँ, उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास, ऊपर रहना। उप माने ऊपर, वास माने रहना। ऊपर रहना। एक साधक को कहाँ रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए। अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र में रहना चाहिए। हाँ जी, देखो अनाज चक्र का मतलब, विशुद्धि चक्र का मतलब और आज्ञा चक्र का मतलब, थोड़ा हम शास्त्रों के तरफ जाते हैं, आध्यात्मिक चीजों की तरफ जाते हैं। अनाज चक्र का मतलब है प्रेम, विशुद्धि चक्र का मतलब है वाचा, और अनाज चक्र, आज्ञा चक्र का मतलब है आंखों की पवित्रता। जिसके हृदय में कोमलता, जिसकी वाचा में नम्रता और जिसकी आंखों में पवित्रता होती है वो उपवास है। उपवास का मतलब वो नहीं आपने अनाज नहीं खाया। उपवास का मतलब है ऊपर के चक्रों में स्थित रहना। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, फिर 8 दिन में एक बार, फिर 15 दिन में 2 बार, एक महीने में 4 बार प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे रोज रहने का प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, आप रोज उपवास करेंगे, और जिस दिन आपका रोज उपवास शुरू हो जाएगा उस दिन वो पेड़ ही नहीं बनेगा, वो पेड़ कट जाएगा। क्योंकि आपकी जो धार है, तलवार की, कुल्हाड़ी की धार, जो कुल्हाड़ी से आप पेड़ को काट रहे हो, उसकी धार इतनी तेज हो जाएंगी कि वो पेड़ अपने आप काटने में समर्थ बन जाएंगे। तो वो कुल्हाड़ी की धार बढ़ाने के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा, ऊपर रहना पड़ेगा, ऊपर के चक्रों में रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, काफी लोग बोलते हैं कि मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, मुझे और सीखना है। सीखो, सीखने के लिए हम बोल नहीं रहे आपको, सीखो। लेकिन दोस्तों, क्या आपके अंदर ये 3 चीजें हैं?
अगर आपके अंदर ये 3 चीजें हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बुद्ध बनने से नहीं रोक सकती। और जब आप बुद्ध बनने को तैयार हो जाते हो, घटनाएं घटित होने लगती है, तो ब्रह्मांड आपके साथ रहता है। फिर वो पेड़ ही नहीं बनता, क्योंकि वो पेड़ कट जाता है। आपकी कुल्हाड़ी की धार जो है बहुत तेज हो जाती है। तो कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए आपके पास में शस्त्र है उपवास। उपवास माने ऊपर रहना, दिन भर प्रेम, वाचा में नम्रता, कोमलता, मौन का अनुभव भी कर लेना कभी कभी 72 घंटा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक दिन से शुरुआत करो मौन करने का। मौन में बहुत ताकत होती है। मौन करना, आज्ञा चक्र में स्थित रहने का कभी कभी एक दिन प्रयास करो। पवित्रता का अनुभव करके देखो। जो पवित्रता का अनुभव करते उनको पूछो, आप एक बार करके देखो, आप बार बार करेंगे। और ये जैसे जैसे आप पहले 1 महीना में एक बार करेंगे उपवास, फिर 15 दिन में, फिर 8 दिन में, तो महीने में 4 हो जाएंगे, फिर महीने में 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ऐसा करते 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 आपका एक दिन ऐसा आएगा आप रोज उपवास करेंगे। और जो व्यक्ति रोज उपवास करता है उसकी कुल्हाड़ी की धार इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि वो जो अहंकार, क्रोध, घृणा, लालसा, वासना, धारणा, माया, मोह का जो पेड़ है वो काटने में वो व्यक्ति समर्थ हो जाता है। और जिस दिन वो कुल्हाड़ी की धार तेज हो गई और पेड़ कट गया, उसके बाद में इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं ये बनती नहीं। और ये नहीं बनी तो ये मन की मटेरियल है, ये मन बनाती है, तो मन ही नहीं बनेगा। तो मन के ऊपर फोकस करने से, इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासना इनके ऊपर फोकस करने से, क्रोध, लालसा, घृणा इसके ऊपर फोकस करने से, आप उपवास के ऊपर फोकस करो। जब आप उपवास के ऊपर फोकस करते हो, अपने अंदर चीजों को चेंज करते हो, बदलाव लाने का प्रयास करते हो, तो अपने आप मन को बनने नहीं देते हो। यही मेरा कहने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज आपने जो भी मेरे से सुना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को साधकों के पास, जो कि एनर्जी हीलर होते हैं, उनके तक पहुंचाए। आपको लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। आपको लगता है थोड़ा सा वीडियो अच्छा था तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली अलग अलग छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंच सके। विश्व रेकी अभियान चैनल पर मैं गजानन हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूं जो कि मैंने किया हुआ प्रैक्टिकल है। मैंने रेकी सीखी है, मैंने और कुछ नहीं सीखा। लेकिन रेकी सीखने के बाद दोस्तों मैं रेकी में अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने देखा इसमें तो खजाना है। अगर आपने रेकी सीखी है तो दुनिया की कोई विद्या सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने रेकी के अंदर डीप में गए, गहराई से रेकी को देखा, तो सारे शास्त्र, पुराण, वेदांत, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, सब कुछ रेकी में है। क्योंकि रेकी क्या है? रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है, यूनिवर्स की ऊर्जा है। अगर यूनिवर्स की ऊर्जा है तो यही तो सब कुछ है। लेकिन हम रेकी को सिर्फ उपचार करने वाली शक्ति मानकर अगर सीखते हैं तो फिर आप चैनल बन जाते हो। और रेकी को अगर आप अध्यात्म के साथ सीखते हो तो रेकी के आप साधक बन जाते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल अगर आप हो तो साधक बनने का प्रयास करें, और साधक अगर आप हो तो उपवास करें। उपवास करें। उपवास करने से क्या होगा? मन ही नहीं बनेगा। और जब मन ही नहीं बनेगा तो तोड़ने का काम पड़ेगा ही नहीं, और आपकी डेस्टिनी आपके सामने। यस माय फ्रेंड, आपकी डेस्टिनी आपके सामने रहेगी, आपकी मंजिल आपको मिले, यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूं। आपका धन्यवाद। थैंक यू।